नमस्ते निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या बाजार में खरीदे गए प्लास्टिक की जिन प्रतिमाओं को घर में पूजा के स्थान पर रखना सही है? कृपया समाधान करें। देखिए, प्लास्टिक आदि के जो जिन बिंब आजकल वो मॉडल टाइप से बन जाते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। और एक बात, जो चातुर्मास में या फिर किसी कार्यक्रम विशेष में अपन मोमेंटोज देते हैं, मेरा मानना है कि ये सिस्टम भी बंद होना चाहिए। वो पैसे की वेस्टेज है और वो मोमेंटो लौट के मंदिर की धर्मशाला में रखे मिलते हैं जहाँ महाराज लोग रुकते हैं। और प्लास्टिक वगैरह के फिर अभिनय भी होती है, कभी गिर गई कभी टूट गई। प्रतिकृति तो भगवान की ही है, तो वो नहीं रखना चाहिए, ना ही बांटना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो अक्षय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्रों में, सिद्ध क्षेत्रों में दुकानों में मूर्तियां रखी मिलती थी। वो जो मूल नायक भगवान रहते हैं क्षेत्र के, उनकी। तो अगर आपको स्मृति रूप में भी रखना है तो चित्र रख लें। प्लास्टिक आदि का आगम में कोई वर्णन नहीं है, और फिर उसको आप रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। कागज तो एक समय लेकर के अपने आप रिसाइकिल भी हो जाता है, तो ये करना अनुचित है। अगर रखना ही है तो आप गृह चैत्यालय बनाएं, वास्तु के हिसाब से बनाएं, पूर्ण शुद्धि रखें। और नहीं रख पाते हैं तो मंदिर में ही आना फिर श्रेष्ठ है। प्लास्टिक आदि के भगवान रखने का ऐसा कोई वो लेख नहीं है। कई बार रूढ़ियाँ बन जाती है। वो भगवान हमारे यहाँ 20 साल से रखे हैं प्लास्टिक के, तो वो व्यक्ति डर के मारे नहीं हटा पाता, बड़ा डर बैठ जाता है। बहुत सारे व्यापारियों के यहाँ शाम को दीपक लगता होगा, तो माइंड सेट हो चुका है कि दीपक नहीं लगाओ तो ग्राहक नहीं आएगा। आप अपने गुरु की, परमात्मा की स्तुति के लिए, स्मरण के लिए अपने प्रतिष्ठान में, घर में चित्र लगाएं, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन रोज उसमें अगरबत्ती और दीपक लगाया जाए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। फिर वो रूढ़ी बन जाती है, आपके बाद के लोगों को ढोना पड़ती है। तो वही करें जो आगे, वो रूढ़ी बन जाती है, आपके बाद के लोगों को ढोना पड़ती है। तो वही करें जो आगे के लिए परंपरा ना बन जाए, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से तैयार रहें वहाँ पर स्थान पर। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आ रही हैं सुधा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे बालक नैतिक जैन। पहले से पहुँच जाएं भैया जिसका नाम बोला है। विद्या विशुद्ध आदित्य अप्रतिम सहज गुरु के चरण में नमन अनंतों बार। मुक्ति पथ दर्शाए कर करते भव से पार, करते भव से। परम पर गुरुवर को मेरा, मेरे परिवार का बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मुझको ये समझना है कि ऋजु सूत्र नव नय और शब्द नय, इसको किस प्रकार समझे, वर्तमान काल किस प्रकार घटाएं ऋजु सूत्र में, आज तक समझ में नहीं आ रहा। देखिए माँ, बड़ा सरल विषय है। जब कभी आगम का आप कोई भी विषय का स्वाध्याय करें, सबसे पहले उसके शब्द के अर्थ पे जाए। आलाप पद्धति वगैरह ग्रंथों में बहुत खोल के लिखा है, लेकिन मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। ऋजु सूत्र नय कहता है कि एक समय की पर्याय, एवं भूत नय कहता है कि जो क्रिया चल रही है उसकी अपेक्षा से, और शब्द नय कहता है कि जो शब्द रूढ़ हो चुके हैं लिंग आदि में, उसकी अपेक्षा है। ऋजु सूत्र नय और शब्द नय को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। मैं आपको इसका आध्यात्मिक पक्ष बताता हूँ। शब्द नय जो है उसकी अपेक्षा से आपका एक नाम रख दिया गया कि फलाना फलाना आपका नाम है, वो आपके व्यवहार के लिए, संबोधन के लिए है, लेकिन उसको अपना मत मानना, ये भी व्यवहार है। लेकिन ऋजु सूत्र ने, अगर वास्तविकता में ऋजु सूत्र ने अगर आप अपना लो, न घर में क्लेश होगा, न व्यापार में, न परिवार में। ऋजु सूत्र ने कहता है कि एक समय की पर्याय गई। बौद्ध दर्शन ने इसी को एक समय की द्रव्य का अभाव माना है, और जैन दर्शन ने पर्याय का। एक समय की पर्याय गई। आपने प्रश्न पूछा था, वो पर्याय गई, मैंने उत्तर दिया, अब ये पर्याय गई, अब नई पर्याय आएगी। जब वो पर्याय निकल चुकी है
तो उस पर्याय के बारे में सोच क्यों रहे हो। ऋजु सूत्र ने कहता है कि एक समय की पर्याय देखता है वो, और ऋजु सूत्र ने को अगर आप अध्यात्म में लगाते हो कभी कोई संक्लेशता नहीं होगी। उनने हमसे ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था, वो हमारे यहाँ शादी में नहीं आए थे, हम भी नहीं जाएंगे। अरे ऋजु सूत्र ने लगाओ, एक समय की पर्याय निकल गई, अब आज नया इतिहास रचते हैं।